उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार, अलर्ट जारी। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश व बर्फबारी के आसार, अगले 48 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में मौसम को लेकर अलर्ट। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी हो सकती है बारिश और बर्फबारी। बागपत में आधा दर्जन युवकों ने मिलकर किया युवती का अपहरण। बागपत में आधा दर्जन युवकों ने परिजनों को नशीला पदार्थ पिलाकर किया युवती का अपहरण। परिजनों ने कोतवाली पुलिस से की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। युवती की बरामदगी की तलाश में जुटी पुलिस। बागपत कोतवाली क्षेत्र का है मामला। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, तैयारी को लेकर दिए निर्देश। सीएम योगी ने कल देर रात वृंदावन योजना पहुंचकर GIS G20 की तैयारियों का लिया जायजा। डीजीपी मंडलायुक्त PS होम निर्देशक सूचना रहे मौजूद। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से की बात। तय समय में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश। शहीद की पत्नी ने 34 साल बाद सेना कोर्ट में लगाई गुहार। हक के लिए शहीद की पत्नी ने 34 साल बाद सेना कोर्ट में लगाई गुहार। वार इंजरी और विशेष पारिवारिक पेंशन की शहीद की विधवा की मांग। 1971 के भारत पाक युद्ध में घायल होने के बाद कैप्टन हरि सिंह की हुई थी मौत। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इन्वेस्टर समिट 2023 का कल सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड शो का भी करेंगे लोकार्पण। कल सुबह 10:15 पर GIS आयोजन स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। देश के नामी ग्रामी उद्योगपतियों का कल लगेगा जमावड़ा। लोकसभा में पीएम मोदी ने दिया बहुत बड़ा बयान। पिछली शताब्दी में मैंने आतंकियों को चुनौती दी थी। लाल चौक पर झंडा फहराने की चुनौती मैंने कहा था बिना सिक्योरिटी आऊंगा, फैसला लाल चौक पर होगा। किसने माँ का दूध पिया है। माताओं बहनों को धुएं से आज़ादी दिलाई। पानी ढोने में उनका समय बर्बाद होता था। हमने अपनी बेटियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। वोट बैंक की राजनीति ने देश का नुकसान किया है। कोरोना युद्ध ने सप्लाई को चेन प्रभावित किया है। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दुनिया भारत में अपनी समृद्धि देख रही है। निराश लोग प्रगति स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का डंका बज रहा है। अडानी पर जवाब देने से बच रहे हैं पीएम मोदी। केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। केसी वेणुगोपाल ने कहा पीएम मोदी ने राहुल गांधी द्वारा संसद में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। वे यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। जनता को आज पीएम मोदी से कैसे जवाब की उम्मीद थी। क्या वे इसकी जांच करेंगे? वे इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अडानी पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? शहर के 100 होटलों में ठहरेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मेहमान। लखनऊ के 100 होटलों में रुकेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मेहमान। होटल प्रबंधन को भेजी गई आतिथ्यों की लिस्ट। होटल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वरिष्ठ मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई। होटलों में मास्क, सैनिटाइजर आदि के साथ कोविड हेल्प डेस्क भी तैयार किया गया। पीएम मोदी के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर हुई बैठक। सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। पीएम मोदी के आगमन को लेकर एयरपोर्ट पर बैठक। 10 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। SDM सरोनी नगर, CISF कमांडेंट और DCP नॉर्थ रहेंगे मौजूद। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। पल्लवी पटेल के शूद्र होने पर दर्द हमने समझा। संविधान लागू होने के बाद भी धर्म सम्मान नहीं है। बीजेपी सरकार अपनी असफलता और अपराध पर पर्दा डाल रही है। चौपाई में संशोधन की मांग करना अपराध नहीं है। मेरा राजनीतिक इतिहास 40 साल का है। OP राजभर अभी 2 दिन से राजनीति में आए हैं। मैं आज भी 120 स्क्वायर फीट के मकान में रहता हूँ।
दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने की एक और गिरफ्तारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शेडेड एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया गिरफ्तार। इससे पहले ईडी ने श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी आज लेंगी 7 फेरे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी की उनकी बॉयफ्रेंड अर्जुन भल्ला संग आज यानी गुरुवार को राजस्थान के नागौर जिले के खिमसर किले में लेंगी 7 फेरे। शैनल की शादी के लिए खिमसर किले को दुल्हन की तरह सजाया गया। तुर्की के लिए ऑपरेशन मदद चला रहा है भारत। मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ है भारत। भारत सरकार ने तुर्की को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। भारत की एनडीआरएफ टीम तुर्की पहुंच चुकी है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तुर्की ने अक्सर भारत को धोखा दिया है। अपनी पार्लियामेंट में कश्मीर पर कमेटी बनाकर तुर्की ने भारत के विरुद्ध कदम उठाया था, लेकिन भारत फिर भी तुर्की का साथ दे रहा है और उसके आड़े वक्त में एक दोस्त की तरह साथ खड़ा है। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वाराणसी। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 3 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंची। उनके आगमन से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने पूरी कर ली थी तैयारियां। 3 दिन के वाराणसी दौरे पर हिलेरी क्लिंटन बनारस की संस्कृति और परंपरा से रूबरू होंगी। हिलेरी क्लिंटन विश्वनाथ धाम और रामनगर का भी भ्रमण करेंगी। दशामेव घाट की गंगा आरती में भी होंगी शामिल। ट्विटर की पेड सर्विस गुरुवार से भारत में लागू। ट्विटर की पेड सर्विस को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। आखिरकार ट्विटर ने अपनी इस पेड सर्विस को भारत में लागू कर दिया है। 9 फरवरी गुरुवार से ट्विटर की ब्लू टिक सर्विस को पेड सर्विस कर दी गई है। ट्विटर ने वेब यूज़र्स के लिए ये चार्ज ₹650 महीना रखा है, जबकि मोबाइल यूज़र को इसके लिए ज़्यादा कीमत यानी ₹900 महीना देनी होगी। 87 वर्ष की उम्र में बिल गेट्स को फिर से हुआ प्यार। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 87 वर्षीय बिल गेट्स ने अपनी पहली पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से 2021 में तलाक लिया था। अब बिल गेट्स को टेनिस प्रेमी पाउला हर्ट से दोबारा प्यार हो गया है। बिल गेट्स 60 वर्षीय पाउला हर्ट को 1 साल से डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार टेनिस टूर्नामेंट में एक साथ देखा गया है। भीषण भूकंप ने तुर्की और सीरिया को दशकों तक ना भूलने वाला दर्द दिया है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भीषण भूकंप में अब तक 15,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यह भूकंप इन दोनों देशों को अगले कई दशकों तक ना भूलने वाला दर्द दे गया है। भूकंप के बाद सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि यहाँ के शहर और इलाके खंडर और मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ की कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई हैं और अभी भी मलबे में दबे हैं लोग। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में आया 5.4 तीव्रता का भूकंप। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में गुरुवार को आए 5.4 तीव्रता के भूकंप में 4 लोगों की मौत। भूकंप से घरों और एक रेस्टोरेंट के इमारत में नुकसान पहुंचा। भूकंप दोपहर 1:28 पर आया। भूकंप का केंद्र प्रांतीय राजधानी जयपुर से 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। मुख्य झटके के बाद भूकंप के कई और झटके महसूस किए गए। मलबे से निकलने के बाद बच्चे ने राहत कर्मियों के साथ खेलना शुरू किया। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में मलबे से निकलने वालों में काफ़ी संख्या बच्चों की भी है। ऐसा ही एक मामला सीरिया में सामने आया, जहां ध्वस्त इमारत के मलबे से एक छोटा सीरियाई बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मलबे से बाहर निकलने के बाद बच्चा बेहद खुश दिखाई दे रहा था। बच्चा बचाव कर्मियों को देखकर मुस्कुराने लगा और मलबे से निकलने वाले बचाव कर्मियों के साथ ही खेलने लगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।